दास ਨੂੰ बैठे बैठे ध्यान आया एक चिड़िया बहुत ऊंचा पेड़ पे घोंसला बनाती है। जब उसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो ऊपर से नीचे जब धरती की तरफ देखते हैं ना, उनको डर लगता है, घबराते ने कि गिर जावांगे। लेकिन वो चिड़िया चाहती है कि बच्चा भी उड़ना सीखे। वो एक दिन ना पिछों धक्का दे देंदी उस बच्चे नूं। वो बच्चा एकदम जदों धक्का लगता है तो घबरा के उन्होंने पता नहीं होता, ऑटोमैटिकली वो पंख निकल आते हैं, पंख फड़फड़ाता हुआ वापस फिर आके डर के बैठ जाता है। फिर उन्होंने थोड़ा जिहा पता लगता है कि पंख हैगे है, मैं गिरांगा नहीं। सत्संगत फिर वो थोड़ी देर बाद एक और धक्का देती है, फिर वो छोटे छोटे पंखों से सारा आकाश नाप लेता है, सारा आसमान नाप लेता है सत्संगत। इसी तरह सतगुरु यही कृत्य करता है, इस विराट में मुझे एक इशारा देता है। सत्संगत फिर जिन्हां कोल ज्ञान और श्रद्धा दे पंख ने, सत्संगत वो पूरा इस सत्संगत तेरे विच मैं, मेरे विच तू है, तो ही मोही मोही तो ही, उस अंतर ਨੂੰ समाप्त करके सत्संगत इस एक विच स्थित हो जाते हैं। बड़ा प्यारा नवदीप छाबड़ा जी ने कहा कि सत्संगत असी गवान आने हैं, गिनवान नहीं आते। भक्ति कुछ बनने का, कुछ होने का नाम नहीं। भक्ति अपने आप को गवाते जाना है। दास जो पहुंचे सुबह ना, तो पूजे चरणवीर जी के घर आशीर्वाद लैन का मौका मिलिया। इस महात्मा ने इतनी सेवा की और सत्संग जो बाहर निकले तो इन्हों के घर के सामने आप जी का सारे जानते ही एक मंदिर है बड़ा प्यारा। तो सत्संग जो आन लगे तो मंदिर के पुजारी जी, क्योंकि संतां का प्यार होता है सब जगह, वो हाथ पकड़ के अंदर ले गए मंदिर के। तो सत्संग जब उस मंदिर में घंटी बजाई तो ध्यान फिर यही गल आई सत्संगत कि मंदिरों में घंटियां क्यों लगाईयां गईयां। सत्संगत सब प्रतीक ने सानू किसी तरीके अपनी उस अवस्था तक पहुंचान दे कि सत्संग जदों मंदिर में घंटी बजती है ना, तो उस बिल्डिंग का आर्कीटैक्चर इदां दा होंदा है कि उस सारे मंदिर में आवाज़ गूंजती है उस घंटी की। तो सत्संगत वो मुझे सिखा रही थी कि इसी तरह वो बिल्डिंग इदां बनाई कि ऊपरों खाली है, जदों घंटी बजी तो आवाज़ गूंजी। तो सत्संगत महात्मा समझाते ने कि खाली हो जा, जितना जितना खाली होता जाएगा परमात्मा मुझ में भी गूंजना शुरू हो जाता है। सत्संगत इक्को ही टंग है, लख सियाणा होवे गुरसिख, पर आपे नू मूड़ गिने। भक्ति सत्संगत केवल विचारों का आदान प्रदान न रह जाए। महात्मा कहते हैं कि नदी में ना लोग तैरते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोग चल जाते हैं, सत्संगत फिर उधरों तैर के इधर आ जाते हैं। सत्संगत असी कहांगे बंदा नदी च है, क्योंकि तैर रहा नदी के विच ही है ना, इधरों तैर के उधर पहुंच गया, उधरों इधर आ गया। लेकिन एक और व्यक्ति है, वो भी नदी में है, वो गहरा नीचे डुबकी लगाकर नीचे उतर जाता है। कहने को दोनों नदी में कहे जाएंगे, वो भी नदी च है, वो भी नदी च है सत्संगत, लेकिन जो गहरा उतरा वो उसमें से हीरा निकाल लाते हैं सत्संगत। इसी तरह संगत दी महिमा असी संगत च आके सुनते हाँ कि साध दी संगत कर लै बंदे चेहरे नू पुरनूर करे, साध दी संगत कर लै बंदे मैल दिलां दी दूर करे। सत्संगत कितनी महिमा गाई जाती है। सत्संगत की इसी करके है कि हुन इन्हां च गहरा उतरना है। ये केवल ऐसा नहीं है कि मैंने वहां से विचार सुन लिए, याद कर लिए, यहाँ सुना दिए, अब जो यहाँ कोई सुन लूंगा वो अगली किसी संगत में सुनाने के काम आ जाएंगे। एक कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है सत्संगत। निरंकारी मिशन ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, उस अवस्था तक पहुंचने की गल है। महात्मा बुद्ध ना वैशाली विच सिगे और उन्होंने एक बड़ा प्यारा उत्थे आश्रम सिगा, काफ़ी भिक्षु थे वहाँ पे। एक दिन उन्होंने घोषणा की थी, वो कहने लगे कि भिक्षुओं जो करने योग्य है वो कर लो, 4 महीने तक मैं दुनिया से विदा ले लूँगा। सत्संगत हुन गुरु इन्नी गल कह दे कि मैं 4 महीने ही हो रहा, तो सत्संगत सारे उदास हो गए, बड़ी इदां दी सूचना स्वयं दे रहे हैं। तो सत्संगत चारों तरफ जी
ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਨੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਉਦਾਸ, ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। साथ संगत इस तरह की डिस्कशंस शुरू हो गई हैं। साथ संगत सभी लगे हैं डिस्कशन में। एक भिक्षु सिगा उस आश्रम में, उसका नाम था तिस इस्तिवर। साथ संगत वो भी बिल्कुल चुप हो गया, बिल्कुल चुप। तो साथ संगत सबको लगा, बाकी भिक्षु सोचने लगे कि शायद इनू ज़्यादा सदमा लग गया महात्मा बुद्ध जान दा, इसी करके बिल्कुल ही चुप हो गया, बोलता ही कुछ नहीं। तो साथ संगत उसको पकड़ के एक दिन ले गए महात्मा बुद्ध के पास। कहने लगे महाराज ये तो बिल्कुल ही जदों दा तुसी कहा कुछ बोलदा ही नहीं, चुप ही हो गया। तो साथ संगत पूछा कि क्या हुआ। वो कहने लगे, तिस इस्तिवर ने कहा, कहने लगे महाराज आपने कहा ना कि मैं 4 महीने ही और हूँ, जो करने योग्य है वो कर लो। तो मैं अब इसी प्रयास में था, इसी अरदास में हूँ कि आपके विदा होने से पहले पहले मेरे अंदर से तिस इस्तिवर विदा हो जाए, क्योंकि करने योग्य तो यही है ना कि किसी तरीके मैं विदा हो जावां। मेरे विचों मैं विदा जिस दिन साथ संगत हो जाती है ना, साथ संगत वो अवस्था मिलन दा है। साथ संगत जिवें मां नूं बच्चा मिलदा ना, तो उन्होंने पूछ के देखो, ਉਹਦੇ वर्गी होर कोई ਉਹਨੂੰ दौलत नहीं चाहिए। साथ संगत जब प्रेमी को प्रेयसी, प्रेयसी को प्रियतम मिलता है, साथ संगत तो भगती दी। साथ संगत आओ है प्रेम भगती दा मार्ग है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जेड़े प्रेम, और प्रेम निरोल होंदा है, प्रेम विच कोई दिखावा नहीं होंदा, कोई दौड़, कोई कंपीटिशन, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, ऐसे भाव किते नज़दीक भी नहीं होंदे। धन गुरु ते धन गुरसिख ने जो एक मिक हो जाते ने। मीरा को किसी ने कहा कि कितना दी तेरी भक्ति है, कैसा प्रेम है तेरा। तो साथ संगत वो आगे से कहती है कि मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूँ, रहना दिन बांके स्यों खेलूं, ज्यों त्यों उन्हें रिझाऊं। जो पहरावे सोई पहनूं, जो देवें सो खाऊं, जहां बिठाएं तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बल जाऊं। भगत कहता कि मैनू तो हुण तेरे सिवाय और कुछ सुहांदा ही नहीं, हुण तो तेरे सिवाय रहना दिन। नौवीं पातशाही ने कितना साथ संगत कमाल किया श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने कि चेतना है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी। साथ संगत गुरुआं पीरां पैगंबरां ने तो सानू श्वास श्वास इहदे नाल जुड़न नूं कहा, लेकिन फिर भी महात्मा रियायत देते रहे कि एक घड़ी आधी घड़ी। साथ संगत लेकिन जिन्होंने इश्क हो जाता है ना, साथ संगत और बंदगी केवल इश्क है, केवल इश्क। आशिकी जब हद से गुजर जाती है तो हर सूरत में बस तेरी सूरत नजर आती है। फिर भगत नूं होर कुछ रहना ही नहीं, कोई होर चीज। किसी ने पूछा था आज से एक दिन कि ज्ञान लेने के बाद आपको क्या फर्क पड़ा। तो साथ संगत उन्होंने चरणों च ही बेनती रखी कि ज्ञान लैके बस यही फर्क पैंदा है कि फिर फर्क पैना बंद हो जाता है, चाहे कोई कुछ भी कह जाए, फिर एक अलग अवस्था च ब्रह्म ज्ञानी जींदा है। उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई उत्ते बिठा दे, कोई पीछे बिठा दे, यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है, एक अवस्था अलग जी बनी रहती। हनुमान जी ना जदों भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास तो बाद आए और राम राज स्थापित होया अयोध्या विच, तो साथ संगत हनुमान जी उत्थे ही रहे, सेवा कीती। पहले भी बड़ी सेवा की सी, नाम ही हनुमान जी का होंदा सीगा। जब भी सेवादारों का नाम आना तो कुछ दिमागा वाले लोग उन्होंने सोचा कि यार इको ही बंदे का नाम हो ही जाता है, इनू ही सारी सेवा मिलती। तो एक दिन योजना बनाई कि चलो कोई ड्यूटी चार्ट बनाने हैं और हनुमान जी को थोड़ा सा किसी होर नू भी मौका मिले ना। तो साथ संगत सबको सेवाएं दे दी गई। जदों सबनों सेवावां दित्तियां तो जदों हनुमान जी का नाम आया तो कोई सेवा सीगी नहीं उन्हों दी। तो उनको वो पूछते हैं, कहते महाराज मैनू कोई तो सेवा दिओ ना। हनुमान जी कहते हैं, तो साथ संगत तो लास्ट कहते चलो तुहानू एक छोटी जी सेवा दे देने कि जदों रामचंद्र जी नू वासी आएगी ना तो चुटकी बजा दिया करना, बस इतनी सी सेवा। साथ संगत हुण वो तो खुश हो गए कि हर वेले राम का मुखड़ा दर्शन होते रहणगे, कोल खड़ना है, जदों प्रभु नू वासी आएगी तो चुटकी बजाने की सेवा मिल गई। तो साथ संगत खड़े हैं, हर वक्त चेहरा दर्शन करते हैं। साथ संगत कहते जब रात हुई, भगवान अपने कक्ष में सोने जा रहे हैं, सीता जी नाल ने तो हनुमान जी पीछे पीछे।
तो साध संगत सीता जी पूछते हैं महाराज हुण किधर, कहते जी पता थोड़ी भगवान नूं कदों वासी। तो साध संगत कहते नहीं हुण मैं सेवा बाकी तुसी जाओ। तो साध संगत चले गए। साध संगत कहते भगवान श्री राम अपने ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ तो साध संगत कहते उन्होंने उवासी आई और मुंह खुला ही रह गया, हुण बंद नहीं होया। तो साध संगत बंद ही नहीं हो रहा। सीता जी घबरा गए भी ये की गल हो गई। डॉक्टर बुलाए, मातावां नूं बुलाया, गुरुआं नूं बुलाया, गुरु विशिष्ट आए, तो सभी आए। हनुमान जी अपना गंगा के किनारे राम दे सिमरन च बैठे। तो साध संगत जब सभी आ गए तो सबने पूछा कि सारे आ गए, भरा आ गए, हनुमान जी कितने ने। साध संगत जब उनको बुलाया तो साध संगत जदों चुटकी वजी तो साध संगत उदों मुंह बंद हो जाता है। तो साध संगत फिर कहा गया कि साध संगत हनुमान बिना राम नहीं, राम बिना हनुमान। साध संगत कहण दा भाव कि साध संगत जिहड़े निरोल भगत होंदे ने भगवान उनका है, दिखावों का नहीं है। जिथे दिखावे ने उत्थे थोड़ी देर दी झूठी इस वाह वाह दा पल ही सरूर होंदा है। थोड़ी देर लई साध संगत जैसे वो कहते हैं बादल ऐसे हैं जो बरसेंगे नहीं, बिना जल के हैं। साध संगत खाली लिफाफे साध संगत, लेकिन भगत अंदरों बाहरों एक जे होइए ताए रब परवान करे। कहे अवतार ए भोले पाही बंदे दा कल्याण करे। भगती है ही भोलापन, भगती है ही साध संगत। निरंतर निरंतर साध संगत इहदी याद विच साध संगत बिना किसी दे प्रति कोई भी, जिवें दास ने बेनती रखी, हमेशा पॉजिटिविटी नाल भगत भरे रहंदे ने। साध संगत बाबा हरदेव सिंह जी इसी करके सानू क्या करते सी अपने वचनां विच। सतगुरु माता जी भी वो वचन दोहराते ने कि साध संगत हमारा आना आना हो जाए, हमारा चलना पहुँचना हो जाए। साध संगत आते हैं हफ्ते दियाँ लुधियाने तो 65-70 संगत होंदियां ने, इत्थे भी बहुत होंदियां। साध संगत अनाउंस हो रही तो साध संगत हम चले भी जाते हैं, जिहदे कोल जितना समय है, कोई 4, कोई 5, कोई 2, कोई 1, कोई 10 संगतां कर लेंदे महापुरुष साध संगत। लेकिन आते जाते अपना निरीक्षण भी होता रहे कि भाव है ना, अंदर भाव बनिया रहे, क्योंकि बिना भाव के की हुई संगत भी कर्म कांड ही बन जाती है। साध संगत चलना पहुंचना हो जाए, क्योंकि किसी ने मान लो इत्थों जाना होए ना, कोई हिल स्टेशन होए नजदीक, तो हम चलने की तैयारी करते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। जिवें ही साध संगत चलते जाने हैं तो साध संगत धीरे 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 शहर का ट्रैफिक, इसका शोर कम सुनाई देता है। फिर थोड़ा और चलते जाएं तो जो पोल्यूशन है वो घटता जाता है। जैसे पहाड़ बगीचे नजदीक आते हैं ना, फूलों की सुगंध आनी शुरू हो जाती है। साध संगत हवा प्योर हो जाती है। साध संगत ऐसा लगता है कि मंजिल करीब है। इसी तरह साध संगत जिन्हां ने ज्ञान ले लिया, ਜਿਹੜੇ ब्रह्म ਦੇ ਨਾਲ जुड़ गए, ਜਿਹੜੇ सत्संग ਦੇ ਨਾਲ जुड़ गए, ਜਿਹੜੇ सेवावां ਨਾਲ जुड़ गए, जिन्हां दे जीवन सिमरन उतर आया, धीरे 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 फिर मन में कामनाओं का शोर कम होना शुरू हो जाता है। अगर मन उदा ही रहा, जिन्हें बाबा जी ने कहा सी कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी हो ना सका। कि साध संगत मन दा ही तो सब कुछ है। मन बेचे सतगुर के पास, जिन्हों ने बेच दिता मन, जिन्हों ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिता, सर्वस्व अर्पण कर दिता। साध संगत महात्मा जो खड़े होके बोले, बाहर जा रहे हैं शायद दूर देशों और थोड़े भावुक भी हुए, तो दास हृदय तो अरदास ऐसी आप सारी संगत कर रही कि सच्चे पातशाह सबनों संभाली रखी। इन्होंने कहा कि मेरे मम्मी पापा भी संगत नाल जुड़े रहन। आओ साध संगत जिसनों इसका होए सहारा, जिहड़े इहदा सहारा लैके जींदे ने। साध संगत यकीन मन्ना, साध संगत इस तो बड़ा कोई आसरा नहीं। असीं रोज़ सुनते हैं, लेकिन इनू प्रैक्टिकली जी लिया करिए, क्योंकि जब समय आता है ना तो मैं इधर उधर के सहारे खोजने लग जाता हूँ। वो मेरी तो फलाने नाल वाकफियत है, वो फलाना लीडर, वो फलाने इदा इदा मैनू सब जान। साध संगत उस वक्त हम भूल जाते हैं। द्रौपदी भूल गई कि साध संगत, जबकि कहते एक दिन ऐसा होया कि भगवान कृष्ण ना कोई द्रौपदी खड़ी और भगवान कृष्ण कोई फल काट के उन्हें खिला रहे हैं, और वो फल काटते काटते ना साध संगत वो चाकू लग जाता है, भगवान की उंगली से खून निकल आता है। तो द्रौपदी उदों की करती है,
बड़ी कीमती साड़ी पाई होंदी, कोई डॉक्टर नहीं बुलान पैदी, कोई दास दासी नहीं बुलाती कि आओ जी कोई पट्टी कर दियो, तुरंत उस साड़ी को फाड़ती है और भगवान की उंगली ते ना बन देती। तो भगवान उसको उस वक्त कहते द्रौपदी जब समय आएगा मैं इसके एक एक धागे का ऋण 1000 गुना करोड़ गुना होके चुकाऊंगा। साथ संगत तो समा आया, साथ संगत होया उदा ही, लेकिन फिर क्या होता है, साथ संगत पुकारती है पतियों को, गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, साथ संगत लेकिन जदों सब सहारे छूट जाते हैं, साथ संगत सब सहारे, जीवन है ना रोज सानू दिखता है कल कोई था आज नहीं, आज विदा हो गया। मैं किते किते सहारे बना के बैठा हूं ना, सहारे मत बना ए दिल, सहारे टूट जाते हैं, पलक शबनम पे रहती है वो हंस के रूठ जाते हैं, किनारों पर पहुंच के ये ना समझना कि मैं पार आ पहुंचा, जवां लहरों में जोश आया किनारे छूट जाते हैं। इस जग दा सामान है झूठा जिन्हों असी पक्का समझ के बैठे हैं, जिन्हों असी सत्य समझ के बैठे हैं, क्योंकि सच और झूठ में ना ज्यादा फर्क होता नहीं है। महात्मा कहते ने झूठ भी सत्य की छाया ही होती है। मैं चलता ना मेरी परछाई नाल नाल ही चलती है, मेरे तो दूर नहीं, ऐसा नहीं कि दास इत्थे आ गया परछाई लुधियाने घूम रही, ऐसा थोड़ी होता है, वो मेरे साथ साथ ही रहती। सत्य और झूठ साथ साथ ही रहते हैं। नकली नोट बाजार में असली वकन ही चलते रहते हैं, देखने में इको जैसे ही लग रहे होंगे ने। साथ संगत इसी तरह ये जगत है नश्वर, सानू सब पता है, लेकिन फिर भी मन बार बार इसी की कामना करता है, इसी के साथ जुड़ता है। चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आनों से रुपए बनाने लगी, चाह रुपयों से नोट भुनाने लगी, चाह नोटों से कोठी चिनाने लगी, चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर से होटल को जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह जाने क्या करने कराने लगी, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह तेरी जिसे बस सदा चाहिए, जिसको तू चाहे हरी फिर उसको क्या चाहिए। जिन्हों साथ संगत है हरी चाहता है, जिन्हों जो स्वयं हरी नू चाहता है, साथ संगत जिन्होंने गुरु प्यार करता है, और जेड़े गुरु नू ही प्यार करते ने, सिख दा पिंड प्राण है सतगुरु। और गुरु शब्द तो फिर असी किसी शरीर नाल कई बारी अपना सत्संगत कनेक्शन जोड़ लेने हैं। गुरु तो टेक्निक है, गुर को सिर पे राखिए, गुर की है गुर टेक्निक नू कहंदे ने, गुर को सिर पे राखिए चलिए आज्ञा माहे, वो टेक्निक संभाल लइए। जो एक बेटी ने हुणे बड़ा प्यारे अंदाज नाल गीत बोलिया कि गुरु सारे सुख दिंदा है, सत्संगत कुछ इदां दे बोल सी, बड़ा हस के बड़े प्यारे अंदाज दास नमन कर रहा सी उस बेटी नू, बड़े सुंदर ढंग नाल उन्होंने। तो सत्संगत थोड़े दिन पहले एक सत्संगत महात्मा प्रवचना च कह रहे सी कि राज माता जी नू किसी ने पूछा कि तुसी ओ गीत बोलदे हो, सुख सारी दुनिया दे पा दे भावें चोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच, कि माता जी ये किहड़े सुख ने जेड़े तुसी भगतां नू देना चाहते हो। तो सत्संगत आगे से कहा गया कि मैं भगतां नू प्यार देना चाहनी हाँ, सहनशीलता वाले गुण देना चाहनी है, श्रद्धा देना मांगती हूँ गुरु से इनके लिए। तो सत्संगत अगों महात्मा कहते ने अच्छा असी तो समझते रहे कि तुसी किते कारां कोठियां दा ही जिक्र कर रहे हो इहदे विच। तो सत्संगत आगे से राजमाता जी कहते हैं कि गुरु अपने भक्तों को मिट्टी के खिलौने नहीं देता, वो सुख देता है जो शाश्वत है, जो सदैव रहने वाला है। सत्संगत जिन्हां दे जीवन च गुण उतर आए ना, दैवी गुण उतर आए, सुख तो पीछे पीछे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, उनको सुख मांगना नहीं पड़ता। सत्संगत जदों घरां च प्यार होंदा है, लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती है। जदों सत्संगत माँ बाप का सत्कार होंदा है जिथे, उत्थे सत्संगत कलह कलेश, उत्थे ईर्ष्यावां दीवारां। रामायण सिखाती है क्या करना चाहिए, महाभारत सिखाती है क्या नहीं करना चाहिए। सत्संगत जिथे भरा दूजे नूं कहता है कि ले यार सिंघासन ते तू बैठ, मैं नहीं काबिल, वो दूसरा कहता है नहीं भैया आप ही काबिल हैं। सत्संगत मैं किस काबिल हूं, उत्थे रामायण उत्थे राम राज हो जाते हैं। जहां पर सत्संगत मेरी दी दौड़ होती है, जिवें बाबा जी नूं किसी ने कहा ना बाबा जी वो लेट हो गए कोई महात्मा पहुंचन, तो बाबा जी ने पूछा कि अज किदां देरी हुई, तो कहने लगे बाबा जी आ रहा सी ते रस्ते च कुछ लोग लड़ रहे सी, तू मैं हो रही सी। तो बाबा जी ने कहा
तू तो नहीं हो रही होनी, मैं ही हो रही होनी ता साध संगत। तो साध संगत जहां मैं का साध संगत हर तरह की मैं तो मुक्ति गुरु देंदा मैनू। ਜਦੋਂ तक थोड़ा जिहा भी कोई ना आश्रम सीगा गुरु महाराज का, उत्थे साध संगत 3-4 लोग कई महीनों तो आन कि सानू ज्ञान मिल जाए, गुरु ब्रह्म ज्ञान दे दें। तो वो समय ऐसे था, परखा जाता था, पात्रता चेक की जाती थी। आज तो अनाउंसमेंट हो जाती है कि आओ जी जिन्होंने ज्ञान लेना है ज्ञान कक्षिश पहुंच जाओ संगत तो बाद। तो साध संगत गुरु पात्रता पहले चेक किया करते थे। तो साध संगत बड़े महीनों बाद सतगुरु नूं तरस आया। गुरु महाराज ने साध संगत एक एक करके कहा जी चारां नूं भेजो अंदर। तो साध संगत एक एक करके बुलाया। पहला व्यक्ति जिहड़ा बुलाया वो बड़ा धनवान सीगा। उन्होंने कहा, उन्होंने कहन लगे कि अगर तुसी किसी जंगल जा रहे हो, कुछ डाकू घेर लैन तो की करोगे? तो साध संगत अगों कहता महाराज मैं क्या करूँगा, मेरे पास बड़ा धन है, उनको धन दे के अपनी जान बचा लूँगा। दूसरा बड़ा बलवान सीगा, शक्तिशाली बड़ा, उन्होंने भी बुलाया। सेम गल कही, जंगल जा रहे हो, डाकुआ ने घेरिया, वो कहते मेरे ताकत बड़ी, मैं लड़ांगा गुरु महाराज, लड़ लड़ के आप बचा लांगे अपने आप। तो साध संगत तीसरे को बुलाया। तीसरा बड़ा बुद्धिमान था, उन्हें भी कोई ना कोई साध संगत इदा ही अपनी अकल का मैं चतुराई दिखावांगा, बच जावांगा। साध संगत चौथे को बुलाया। साध संगत गुरु महाराज ने पहले तिन्हां नूं विदा करता, तुसी भी जाओ घर, तुसी भी जाओ, तुसी तिन्हां नूं विदा करता। तो साध संगत चौथे को जब बुलाया उसको भी यही बात कही, कहते कि अगर इदा इदा तुसी किते जा रहे हो, वन में जा रहे हो, कुछ बुरे तत्वों ने घेर लिया, क्या करोगे? तो साध संगत अगों हाथ जोड़ देता है, कहता गुरुदेव मैं निपट अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, आप ही बताओ मैं क्या करूँगा। साध संगत गुरु उन्होंने बिठा लेंदे, कहते तू ज्ञान लैन दे काबिल हैं, क्योंकि साध संगत जो अपनी बुद्धि साथ लेके चलते हैं। कल ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाएगा, उन्होंने कहा था कि लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, कि जो बच्चे होके जी सकें, जो अपनी मैं को विदा करके जी सकें। साध संगत केवल और केवल वही गुरु दे। साध संगत नहीं तो होंदा कि कहते एक बार ईसा मसीह बैठे ने और कई लोग आए मत्था टेकन ले, एक व्यक्ति बैसाखियां दे सहारे आंदा है। साध संगत वो बैसाखियां साइड पे रखता है, माथा टेकता है, कहते उन्होंने इदा आशीर्वाद मिलता है, वो पैर ठीक हो जाते हैं। साध संगत जब पाँव ठीक हो जाते हैं ना, तो वो फिर बैसाखियां उठा के घर जाने लगता है। तो साध संगत उन्होंने रोकते हैं, उन्होंने कहते अब तो पाँव दे दिए, अब बैसाखियों की क्या जरूरत थी, अब तो इनको इधर छोड़ जाता। साध संगत जदों विराट मिल गया, साध संगत जदों तू मिल गया, उदों फिर बुद्धि अकल को क्यों बताएं बात दिल की, कभी किसी गैर को राजदार किया नहीं करते। तो साध संगत मार्ग प्रेमा भगती दा मार्ग निरोल। साध संगत अपने आप नूं संगत ते जदों आइए तो साध संगत चेक करया करिए कि अंदर कुछ टूटा के नहीं टूटा, अंदर कुछ पिघला के नहीं पिघला, अंदर कुछ नाचा के नहीं नाचा। साध संगत ते नृत्य होवे जीवन च, ए अहो भाव दे भाव होण। दास थोड़े दिन पहले भी लुधियाने आशीर्वाद ले रहा सीगा, तो ध्यान च आई गल कि 3 तरह के लोग धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। एक तो वो होंदे ने साध संगत जेड़े किसी दुख तकलीफ तो बचना चाहते हैं। दूसरे वो होते हैं जो साध संगत कुछ मांगते हैं भगवान से कि अब ये चाहिए वो चाहिए। तीसरे वो होते हैं जेड़े आप ब्रह्म ज्ञानी संत भगत होंदे हो, जो केवल और केवल धन्यवाद देने जाते हैं। वो कहते हैं कि तेरा इतना शुक्रिया अब की और क्या मांगूं, अगर कुछ मांगूंगा तो शिकायत हो जाएगी कि शायद तू घट दिता सेगा, मैनू मंगना पै गया। वो कहता मेरी मांग ही मेरी शिकायत है। इस करके साध संगत जिस रंग रखे उस रंग रहना, प्रेम निभाना सीखिए। और प्रेम साध संगत जिन्ना छोटा जिहा शब्द है ना, उतना ही गहरा, उतना ही साध संगत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उतरना, उतना ही दी किरपा चाहिदी है। सतगुरु किरपा करे जदों सानू हरि दी चाह नाल चाह मिलानी आ जाती है, जदों सानू जो निरंकार कर रहा होंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रह के मुस्कुराना आ जाता है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस जहां में मुस्कुराता है कौन। जिदे ते गुरु किरपा करे, जिदे ते साध संगत और जेड़ा गुरु नू सुरत विच वसा के ज्ञान नू चलदा है, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ
ਐਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, मस्ती चढ़ी रहती। साध संगत संसार ना हमारी मस्ती छीनता है। एक दास छोटे होंदे कथा पढ़ता सीगा, पंचतंत्र की कथाएं आंदी सी। साध संगत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ बड़ी प्यारी कहानी आई। कहते एक ना पहलवान सीगा बड़ा तगड़ा, ਉਹਨੇ साध संगत ਜਦੋਂ भी किसी नाल भी ਉਹਦੀ दंगल करा लो, कुछ करा लो, कभी हारना ना। मंदिर में रहता था, साध संगत हनुमान जी का मंदिर सी, उत्थे ही रहना। साध संगत अगों ਜਦੋਂ भी उस मंदिर के अगों राजा की सवारी हाथी ते लगना ना, राजे ने उन्हें पूंछ पकड़ लिया करनी हाथी की, और इतनी ताकत नहीं सी होंदी हाथी की कि अगे वध सके। तो सारे बाजार विच राजा की भी हसी उड़ जाती सी। तो साध संगत लेकिन वो पहलवान दूर दूर तक उसका नाम उस पिंड की शान सीगा, उन्होंने कोई कुछ कहता भी नहीं सी। तो राजा ने एक दिन अपने गुरु महाराज नाल सलाह की, कहते महाराज जदों भी उधरों लंघना उस मंदिर के अगों पहलवान हाथी पकड़ लैंदा पूंछ ओहदी, और हाथी अगे नहीं बढ़ता, मैनू बड़ी इंसल्ट फील होंदी, कोई मैनू मार्ग दसो, कोई तरीका दसो मैनू। तो साध संगत गुरु महाराज उन्होंने कह देंगे, कहते राजा आपने बस अब 1 महीना उधर से जाना नहीं। तो साध संगत और उधर जाके पहलवान को कहते यार तू हजे जवान है, पिंड वाले तेरी सेवा करते हैं, तेनू दुध घ्यो फ्रूट मक्खन खिलाते ने, कभी सोचिया अगे चल के जो उम्र बढ़ेगी किवें गुजारा चलेगा। तो साध संगत वो कहना महाराज मैं तो अपनी मस्ती जीना, मैं कभी कल की बहुती कोई चिंता लगाई नहीं। तो साध संगत वो कहते नहीं नहीं लानी चाहिए है। कहते कल नूं पैसा ही ना होया तो कोई फिर सेवा नहीं करेगा, शरीर कितनी देर तक तेरा तगड़ा रहेगा। तो साध संगत उसको कहते फिर वो पूछता है फिर महाराज दसो कोई तरीका, काम तो मैनू कोई आंदा नहीं। तो साध संगत कहते इदा कर तेनू ना रोज का 1 रुपया मिलिया करेगा, शामी 6 बजे मंदिर का दिया जला दिया करी और सुबह 6 बजे बुझा दिया करे, रोज का तेरा काम है। तो साध संगत अब वो शाम होया करे, वो जाके दिया जलाया करे, राती उन्होंने नींद ना आया करे कि सवेरे 1 रुपया ताई मिलना जो 6 बजे दीपक बुझाया करा। तो साध संगत रोज ये सिलसिला चलता गया। सुबह साध संगत कोई 1 महीने बाद जब राजा वहां से गुजरा, साध संगत अज फिर वो पूंछ पकड़ता हाथी की, रोकने की कोशिश करता है, पर अज शक्ति खत्म हो गई, अज वो हाथी उन्होंने घसीट के ले जाता है। तो साध संगत राजा पूछता है गुरु महाराज से आपने ये क्या किया। तो साध संगत अगो गुरु कहते मैंने उसकी मस्ती छीन ली। हुण रोज चिंता जी रहता है कि सवेरे उठांगे तो 1 रुपया मिलना है, वो उस कामना उस लालच इस लोभ विच जिहड़ी उहदी मस्ती सी ना वो मस्ती क्षीण हो गई। साध संगत संसार मस्ती छीनता है, गुरु मुझे मस्ती देता है। गुरु कहता है कल की चिंता नहीं करनी, जीवन आज है, अभी है, वर्तमान है। साध संगत कल जीवन नहीं है, कल तो काल है। साध संगत जो ब्रह्म ज्ञानी होंदे ने वो अज विच जींदे ने, अज दा आनंद इस वक्त ही विचार करो, इस वक्त ही जागो, इस वक्त ही नृत्य। साध संगत क्योंकि वर्तमान ही भक्ति है। साध संगत किसी ने पूछा महात्मा से पाप और पुण्य क्या, तो महात्मा ने बड़ी प्यारी डेफिनेशन दी। वो कहते तुसी बहुत डेफिनेशन सुनिया होनिया ने, ए कर्म करो ते पाप है, करो ते पुण्य है। तो साध संगत बड़ा प्यारा महात्मा ने समझाया। वो कहने लगे कि वर्तमान पुण्य आत्मा का जीवन है और भविष्य पापी की कल्पना है। साध संगत भविष्य तो कल्पनाएं ही है ना। मैं 10 साल 15 साल बाद की सोच के अपना आज भी सुकून खत्म कर लेता हूँ। सुकून है ही साध संगत जिहदा जिक्र सतगुरु माता जी ने साध संगत बार बार उस सानू चिताया जताया जगाया झंझोड़िया समागम विच भी कि साध संगत वाकई अगर कोई सुकून चाहता है तो साध संगत जिवें क्या भी होने कि तू ही निरंकार करो ते पल पल इसनू याद करो, इस अमृत नू रज रज पियो, तन सौखा दिल शाद करो। शाद किसे कहते हैं ना शाद किसे, शाद कहते खुशी नू। साध संगत महात्मा किसी ने बड़ा प्यारा शेर लिखा, कहने लगे कि शाद किसे कहते हैं ना शाद किसे, मजबूर किसे कहते हैं आजाद किसे, दिल ही तो है जो सौभेस बदलता है फिराक, वरना आबाद किसे कहते हैं बर्बाद किसे। साडी आबादियां बर्बादियां खुशियां गमियां ये मन के बदले हुए भेस हैं। मन मुताबिक कुछ हो गया मैं उन्हें सुख दा खुशी दा नाम दे देना, अगर मेरा मन ऐसा नहीं चाहता था वैसा हो गया मैं उन्हें साध संगत कुछ और नाम दे देना। लेकिन साध संगत भूल जाता हूँ
कि हथ तो तेरे ही चल रहे, सुदर्शन तो तेरा ही चल रहा है, मैं तो एवें नाहक करता बन के साध संगत भार चुक लेना। तो आओ साध संगत भगती ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੇ ਆ ਨਾ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। तो साध संगत एक महात्मा जो उथे दे एरिया इंचार्ज सीगे, वो कहने लगे कि माफी देना जी, संगत घट आई। तो साध संगत दास ने उनको कहा कि संगत गिनती का सवाल नहीं होता, संगत तो गहराई का सवाल होता है। मैं कितना गहरा उतरा, मैं गिनती गिनन थोड़ी आया, इतने इतने आए सी उतने, मैंने क्या लेना देना है। मैं तो अपने आप नूं देखण आया सीगा, मैं तो अपने आप नूं गवाण आया सी, अपने आप नूं मिटाण आया सीगा। खुद साध संगत देखन आया सी कि गुरु ने मैनू सत्य और असत्य साध संगत सामने करके दिखा देता है। ज्ञान की है, ज्ञान दिए दा जलना ही है ना। और जदों दीपक जल जाता है ना, पता चल जाता है कि यहाँ चलूंगा तो ठोकर लगेगी, यहाँ चलूंगा तो चलता जाऊंगा। साध संगत दिया जल गया, सत्य और झूठ का भेद पता लग गया। और जदों भेद पता लग जाता है, फिर जीवन साध संगत कोई ठोकर नहीं है। जग दा मालिक याद होवे, फिर दुख भी देंदा दुख नहीं जग दा, क्योंकि पता लग जाता है कि ये स्वप्न है, ये एक लीला है जो चल रही है, सदैव ਲਈ कुछ भी ਇੱਥੇ नहीं है। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, तो जीव ब्रह्म ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ हर वेले एक परम आनंद ਦੀ अवस्था ਵਿੱਚ यात्रा तय करता है। और जहां बोध घटा, जहां साध संगत दिया बुझा, विस्मरण होया, माया ਉੱਥੇ ही हावी हो जाती है। किते दूर नहीं है साध संगत, अंधकार कहीं दूर नहीं है। साध संगत माया कहते ना, एक भावें चुटकला ही है, साध संगत बंदा ना शादी वास्ते लड़की देखन जाता है, और जो लड़की देखता उन्होंने बड़ी पसंद आती, ਉਹਦੇ वाल बड़े लंबे लंबे, साध संगत बड़ा खुश हो जाता है, कहता जी मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, इसके बाल बड़े सुंदर। साध संगत घर आके भी वो वालों ते कवितावां लिखता है। जो शादी हो जाती है, साध संगत वो लड़की घर आ जाती, साध संगत जब पास बैठती है, फिर उसको कहता है कि तुम्हारी जुल्फों से खेलने का जी चाहता है। तो साध संगत वो 2-3 बारी इतना कहता है, वो नाल ही विग उतार के उन्हें फड़ा देती, कहती खेडी जा जिन्ना मर्जी खेलना है। तो साध संगत महात्मा कहते हैं माया दे इदां ही है, जिस मिथ्या नूं असीं सत्य समझ लैंदे आ, बार बार जीव जुड़ना चाहता है, जिस झूठ दे नाल पकड़ना चाहता है। बाबा जी कहते थे कि झूठ सहज ही झोलियों में गिर जाता है, सत्य को अर्जित करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। मोड़ के मन नूं दुनिया वल्लों, चित गुरु दी चरनी ला। मोड़ना की है महापुरुषों, कि इस ध्यान में गहरा उतरा करें। निरंकार केवल कहने वास्ते नहीं मिलया कि मैं जानदा, या खड़े होके बोल दवा कि आओ रब दे दर्शन पा लो। पहले अपने से सवाल करता रहूं कि क्या मैं दर्शन करता रहता हूं हर वक्त, क्या मुझे ये याद रहता है हर वक्त। मैनू देख के किसी का साध संगत जीवन बदल जाए, मेरा चलना प्रचार हो जाए, मेरा व्यवहार प्रचार हो जाए। अज उस समय की जरूरत है। अज केवल साध संगत रटे रटाए स्लोगन्स नू कहन देन की जरूरत नहीं है। बार बार माता जी कह रहे हैं, प्यार के बारे में बोलना नहीं, प्यार हो जाना है। साध संगत और हो जाना यही है कि दिली मोहब्बत मारे ठाठा, बुलना ते अरदास रहे, कहे अवतार इहो जय सिख दे, सतगुरु हरदम पास रहे। जिन्हां दे दिलां च मुहब्बतां ने, जिन्हां नूं कोई बड़ा छोटा नज़र नहीं आंदा, जिन्हां दा हर समय जीवन दा हर से लगे रहो रे भाई, जिहड़ा हर समय अज खुशी है तां भी, उदासी है तां भी, अज सफलता मिली तां भी, अज मेरा कोई काम होना सी नहीं होया तां भी, वो हर से लगा रहता है। हर से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाई, कि लगे तो रहो इहदे नाल, अज नहीं तो कल गल बन ही जाएगी। नहीं तो होता यूं है कि जब भगवान चले ना, युद्ध खत्म हुआ महाभारत का, तो भगवान चले, सब तो विदा लैके दास है लास्ट गल कह के इजाजत ले लेगा। तो कहते जदों भगवान जान लगे वापस द्वारका, तो सब ने साध संगत उदासी दसीगी भगवान दे जान दी। तो साध संगत कुंती को जदों भगवान गए, जब विदा ली, कहने लगे, वो कुंती पुछदी है भगवान कृष्ण नूं, अब जा रहे हो? तो साध संगत अगों भगवान कहते ने, हाँ माता अब सब कुछ ठीक है, पांडव जीत गए, उन्होंने राज्य मिल गया, युद्ध खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। तो साध संगत अगों कुंती कहती है कि जब सब ठीक हो जाता है तब चले जाते हो। तो साध संगत
ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, याद रहता है राम राम राम, तू ही निरंकार चलता रहता है। लेकिन जब सब ठीक हो जाता है मैं खुद ही इसको विदा कर देता हूँ। लेकिन साथ संगत जो सुख में सिमरन करे उसे कभू ना दुख होए। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਦਈ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ हमारा चलना पहुँचना हो जाए। तेरे नाल एकत्व का जो संदेश सानू बाबा जी ने दिता सी, वो वाकई एकत्व का वो साध संगत अवस्था साडे सब दी बन जाए। तो दातार कृपा करे, सबनू खुशियां दे, सबनू साध संगत भगती देवे। और साध संगत यही अरदास है, दास भी अपने लिए भी विच शामिल हाँ कि अपने चरणों तो दूर महाराज ना करी और सानू अपने तो सिवा किसी का मोहताज ना करी। दास बहुत शुक्रिया करता साडे चंदवीर जी, जसा जी, पाशी जी। तो एक साथ संगत इत्थे संत विराजमान ने, सिर ते हाथ रखना जी, भगती दास नूं भी देना, प्यार नाल कहना जी। जिंदगी दा चैन बन गया है, तू मेरी जिंदगी दा चैन बन गया है, दिन बन गया है, तेरे बन गया है, दिन बन गया है, तेरे बन गया है। मैं तेरी जुबान ते तू गुफ्तगू है, मैं तेरी जुबान ते तू गुफ्तगू है। मैं तेरा जिस्म ते तू मेरी रूह है, तेरे बिच मैं ते मेरे बिच तू है। मैं तेरा जिस्म ते तू मेरी रूह है, तेरे बिच मैं। तेरा मेरा प्यार चन्ना करम है रब दा, तेरा मेरा प्यार चन्ना करम है रब दा। तेरे जिहा यार यारा सौखा नहीं लभदा, तेरे जिहा यार यारा सौखा नहीं लभदा। मैं तेरी कैद ते, मैं तेरी कैद ते तू सुरखरू है, मैं तेरी कैद ते तू सुरखरू है। मैं तेरा जिस्म ते तू मेरी रूह है, तेरे बिच मैं। विछोड़े वाले जान दे, मिलन दी खुशी की है, विछोड़े वाले जान दे। ढोलना रांझना, ढोलना रांझना, असां दुख सुख तेरे नाल बोलना, तेरे नाल ही लगदा जी मेरा ढोलना, तेरे नाल ही लगदा जी मेरा ढोलना, तेरे नाल ही लगदा जी मेरा ढोलना, तेरे नाल ही लगदा जी मेरा ढोलना। मिलन दी खुशी की है, विछोड़े वाले जान दे, मिलन दी खुशी की है, विछोड़े वाले जान दे। इश्क हकीकी ते गुरु वाले मान दे, इश्क हकीकी
संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार।